नमस्कार, अब दुनिया की फटाफट बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है और नजर डालेंगे आज की खास खबरों पर। पहलगाम आतंकी हमले पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का बड़ा बयान, कहा हमले के जिम्मेदार लोगों को जोरदार तरीके से मिलेगा जवाब, भारत को डराया नहीं जा सकता है। रक्षा मंत्री ने तीनों सेना के प्रमुख के साथ बैठक की। पहलगाम आतंकी हमले पर गृह मंत्री अमित शाह ने कहा भारत आतंकवाद के आगे नहीं झुकेगा, इस नृशंस आतंकी हमले के दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। शाह का घटनास्थल का दौरा भी किया, अस्पतालों में जाकर घायलों से मुलाकात भी की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का गुरुवार को होने वाला कानपुर का दौरा पहलगाम आतंकी हमले के बाद रद्द हो गया। भाजपा ने भी उत्तर प्रदेश में विभिन्न जिलों में अपने तमाम कार्यक्रम निरस्त कर दिए। पहलगाम में पर्यटकों पर हमले में शामिल 3 आतंकवादियों के स्केच जारी किए गए। जम्मू कश्मीर आतंकवादी हमले में आसिफ फौजी, सुलेमान शाह, अबू तलहा के शामिल होने के संदेह। हमले में बचे लोगों ने रेखा चित्र तैयार करने में मदद भी की। जम्मू कश्मीर सरकार पहलगाम हमले के पीड़ितों के लिए मुआवजे का ऐलान किया। मृतकों के परिवारों को 10-10 लाख रुपए, गंभीर रूप से घायलों को 2-2 लाख रुपए और मामूली रूप से घायलों को 1 लाख रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की गई है। पहलगाम आतंकी हमले के बाद दिल्ली से लेकर श्रीनगर तक बैठकों का दौर जारी। यूएई का दौरा बीच में छोड़कर देश लौटे पीएम मोदी ने हाई लेवल बैठक की। विदेश मंत्री और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल के साथ लिया हालात का जायजा। पहलगाम आतंकी हमले के पीछे 26/11 हमले जैसी साजिश, हाईटेक कैमरों और खतरनाक हाईटेक हथियारों से लैस आतंकी पूरे मामले की जांच में जुटी खुफिया एजेंसी। पहलगाम आतंकी हमले की दुनिया के देशों ने की निंदा। अमेरिका ने आतंक के खिलाफ जंग में भारत का समर्थन करने की बात कही। बांग्लादेश और नेपाल ने भी समर्थन का किया ऐलान। कश्मीर घाटी में 35 वर्षों में पहली बार आतंकवादी हमले के खिलाफ बंद आहूत किया गया। सभी क्षेत्रों के लोगों ने पहलगाम में हत्याओं के विरोध में बंद का समर्थन किया। एनआईए की एक टीम बुधवार को जम्मू कश्मीर के पहलगाम पहुंची, जहां आतंकवादियों ने पर्यटकों पर भीषण हमला किया था। इस टीम का नेतृत्व एक महानिरीक्षक कर रहे हैं। टीम स्थानीय पुलिस को सहायता प्रदान करेगी। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा सरकार को पहलगाम आतंकी हमले के मद्देनजर सर्वदलीय बैठक बुलाकर सभी दलों के साथ आतंकवाद की चुनौती से निपटने के बारे में चर्चा करनी चाहिए। आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में सभी लोग सरकार के साथ एकजुट होकर खड़े हैं। आतंकवादियों को मुंहतोड़ जवाब देना होगा। पहलगाम आतंकी हमले की मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने की निंदा। हमले में मारे गए इंदौर के सुशील के परिजनों के प्रति जताई संवेदना, कहा पूरा देश आतंक के खिलाफ खड़ा है। अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने बुधवार को सपरिवार आगरा पहुंचकर ताजमहल का दीदार किया। आगंतुक डायरी में लिखा ताजमहल अद्भुत है, यह सच्चे प्रेम, मानवीय प्रतिभा का प्रमाण है और भारत जैसे महान देश की एक लाजवाब कीर्ति है। राजस्थान के कोटा जिले के मोतीपुरा गांव में अवैध धर्मांतरण गतिविधियों में लिप्त होने के बजरंग दल के सदस्यों की शिकायत पर एक अमेरिकी नागरिक सहित 2 व्यक्तियों को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया गया। आरोपियों की पहचान जॉय मैथ्यू और उसके दामाद कॉलिन मिशेल के रूप में हुई है। मिशेल अमेरिकी नागरिक है। रजा शहर में एक स्कूल पर रात में हुए इसराइली हमले में मरने वालों की संख्या बढ़कर 30 हो गई है। स्वास्थ्य विभाग के एक अधिकारी ने बताया जिस स्कूल पर इसराइल ने हमला किया है उसमें लोगों ने शरण ली हुई थी। टर्की की आपात प्रबंधन एजेंसी ने बताया इस्तांबुल में 6.2 तीव्रता के भूकंप के झटके महसूस किए गए। हालांकि किसी तरह के नुकसान या किसी के हताहत होने की तत्काल कोई सूचना नहीं है। भूकंप का केंद्र 10 किलोमीटर गहराई में था। पहलगाम आतंकी हमले से पाकिस्तान ने झाड़ा अपना पल्ला, बोले पाक रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ हमले में हमारा कोई हाथ नहीं है। पाकिस्तान ने पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले में पर्यटकों के मारे जाने पर शोक व्यक्त किया। शेयर बाजार में तेजी जारी, बेसिस सेंसेक्स 521 अंक उछलकर 80,116 अंक पर हुआ बंद। निफ्टी निफ्टी भी 162 अंक की बढ़त के साथ 24,329 अंक पर हुआ बंद। पहलगाम आतंकी हमले की बॉलीवुड सितारों ने की कड़ी निंदा। शाहरुख बोले पहलगाम में हुई हिंसा और अमानवीय कृत्य से दुखी हूं, मेरे लिए अपने गुस्से को शब्दों में बयां कर पाना मुश्किल है। सलमान ने कहा कश्मीर जिसे जन्नत कहा जाता था वो नर्क में बदलता जा रहा है। इमरजेंसी फिर विवादों में कानूनी पचड़े में फंसी कंगना रनौत की फिल्म इमरजेंसी लेखिका कूमी कपूर ने कंगना रनौत की प्रोडक्शन हाउस और नेटफ्लिक्स के खिलाफ दर्ज कराया केस। कूमी ने आरोप लगाया कि उनकी किताब और उसका नाम का गलत इस्तेमाल किया गया है। कूनी ने कहा कि फिल्म में ऐतिहासिक तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया है। ये थे आज की फटाफट बुलेटिन। ऐसे ही ताजा अपडेट्स के लिए बने रहे हमारे साथ, यानी कि विजिट करें वेब दुनिया पर।